दोस्तों सीधी बात करूंगा, बकवास इस वीडियो में करने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने आपको थंबनेल पे दिखाई है वही चीज़ मैं आपको वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। फेक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपने देखा है कि भाई माइलेज, मतलब आपने थंबनेल पे देखा होगा ना, माइलेज इतना लिखा हुआ है, इतना माइलेज कैसे दे सकती है। मैं आपको इसके मीटर में दिखाता हूँ कि भाई वो एक्चुअल माइलेज मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वो एक्चुअल में माइलेज आखिर मिल कैसे रहा है, किस तरीके से मैंने इसका जो माइलेज है इतना निकाला है और इससे ज़्यादा भी माइलेज निकाला जा सकता है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसके मीटर में। तो भाई यहाँ पे इग्निशन को ऑन करते हैं और भाई देखो सिंपल सी चीज़ दिखाऊंगा आपको। मैंने जो थंबनेल में दिखाया ना आपको वही चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और आपको एक्चुअल में बताने वाला हूँ कि वो इतना माइलेज आखिर मिल कैसा रहा है। और कितने लोग तो भाई इससे ज़्यादा भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देख सकते हो भाई 1109 किलोमीटर चलिए, अभी ज़्यादा नहीं चलिए। अभी आपको दिखाता हूँ भाई इसका माइलेज, रियल टाइम माइलेज इसके स्पीडोमीटर में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बैटरी वोल्ट हो गया, कूल टेम्परेचर हो गया, करंट फ्यूल हो गया, और भाई देखो एवरेज फ्यूल 51.6 किलोमीटर पर लीटर। भाई इसका अभी तक मैंने जो हाईएस्ट टच करा है वो 52.5 करा है। ये थोड़ा घट गया है क्योंकि भाई मैंने इसे थोड़ा रफली चलाया था और थोड़ा ओबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाया था, जिसकी वजह से इसका माइलेज जो है घट गया है। बट इतना माइलेज भी बहुत है भाई इस R15 के लिए। 51 का, एक तरीके से मान लो 52 का ही माइलेज अपने को यहाँ पे निकाल के दे रही है। तो इतना माइलेज आखिर ये दे कैसे रही है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास भी R15 है और उसके अंदर आपको माइलेज कम मिल रहा है तो आपको बताता हूँ भाई कि वो इतना माइलेज आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो भाई चैनल में पहली बार तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि भाई इतना माइलेज कैसे निकाला जा सकता है एक R15 में, चाहे कोई सा भी मॉडल हो। सबसे तगड़ी चीज़ इस बाइक में कि इतना माइलेज क्या मिल रहा है, उसका जो एक सिंपल सा आंसर है ना, वो जो इसके अंदर जो फीचर मिल रहा है अपने को वो है ये VVA। तो भाई VVA एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। VVA क्या करती है, अगर आपका जो बाइक है वो 7000 RPM से नीचे चल रही है तो इसका जो VVA है वो ऑन मतलब ऑफ रहता है, ठीक है ना। जैसे ही आप 7000 RPM से ऊपर जाते हो तो आपका जो VVA है वो ऑन हो जाता है। लेकिन अभी VVA करता क्या है, ठीक है ना। जैसे आप 7000 RPM से नीचे रहते हो तो आपकी जो बाइक है एक नॉर्मल बाइक की तरह चलती है, 125 सीसी या 150 सीसी, वैसे 150 सीसी है ये, तो नॉर्मल चलती है 7000 RPM से नीचे रहती है तो, ठीक है ना। आप 7000 RPM से नीचे है, इसका VVA ऑफ है। तो भाई क्या होता क्या एक्चुअल में इसके इंजन में कि भाई आपको ये जो पावर है वो थोड़ा कम देगी बट माइलेज आपको ज़्यादा निकाल के देगी, ठीक है ना। आपको जो माइलेज है नॉर्मल से भी ज़्यादा निकाल के देगी, तो इसका VVA उस चीज़ में काम आता है। जैसे लेकिन आप इसका 7000 RPM से ऊपर जाते हो तो भाई इसके अंदर आपको जो पावर है वो बढ़ जाता है, लेकिन माइलेज से थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो VVA का ये काम होता है, 7000 RPM जैसे ही टच होगा इसके अंदर इसका जो VVA है वो ऑन हो जाता है। 7000 RPM से नीचे आते ही जो इसका VVA वो बंद हो जाता है। तो ये होता है पहला डिफरेंस कि आपको जो माइलेज है अच्छा निकालना है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई सी भी R15 है, आपको अगर माइलेज निकालना है तो भाई सिंपल सा मैटर है, आपको 7000 RPM से नीचे ही चलाना है। 7000 RPM आप कभी कभी टच कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई बिल्कुल ही 7000 RPM से नीचे चलाना है। आपको अगर मजे वजे करने हैं, थोड़े बहुत भाई हाइपर राइड करना है तो आराम चलाओ, लेकिन नॉर्मली आपको 7000 RPM से नीचे ही रखना है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर वो क्या करनी है दोस्तों, कितने लोग क्या करते हैं भाई, इग्निशन ऑन करा, किल स्विच दबाया और भाई स्टार्ट करके बाइक भगा दी। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, कुछ देर इसे स्टार्ट करके छोड़ना है। जैसे आप आज चलाया फिर अगले दिन चला रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको इसे स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है ताकि इसका जो कोल्ड स्टार्ट है वो सही से हो जाए, ठीक है ना। कितने लोग क्या करते हैं भाई हर बात पे इसे मतलब जैसे खड़े भी हैं, क्लच भी दबा रखा तो क्या थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहते हैं, ऐसे रेव करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, इससे माइलेज ड्रॉप होता है, ठीक है ना। कितने लोग क्या होते हैं भाई बाइक चलाते तो हैं सही, लेकिन कितने लोग क्या होता है भाई उंगली रख के चलाते हैं, ऐसे ऐसे रख चलाते हैं। भाई ये चलाना ज़रूरी है, अच्छी बात है अगर आप हाथ रख के चला रहे हो, लेकिन हाथ रखना एक, अभी ब्रेक देखो बिल्कुल ये फ्री है, ठीक है ना। अब कितने लोग क्या होते हैं नॉर्मल हाथ ऐसे रखते हैं, तो ये तो रखना बिल्कुल लाजमी है, ऐसे आप रख सकते हो क्योंकि भाई एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं अगर आप यहाँ हाथ रखते हो। और एक एक सेकंड का भाई बहुत मैटर करता है अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है ना। आप मान लो कुछ सामने आ गया और आपको ब्रेक लेना है तो एक सेकंड में आपको यहाँ से यहाँ उंगली करने में भाई ठुक जाओगे। तो भाई हाथ तो रखना चाहिए, लेकिन कितने लोग क्या होता है इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, मतलब ये देख लो इतना सा भी प्रेस होने पर ना भाई इसका जो डिस्क ब्रेक है वो इंगेज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको हाथ रखना है बट ऐसा रखना है कि ये दबे ना। सेम आपको इस पैर वाले के साथ करना है, आपको रखना तो है लेकिन ऐसा नहीं रखना कि इस पर दबाव डाल के रखना है। इससे क्या होगा, आपको जो डिस्क ब्रेक है वो इंगेज रहेगा, पावर इंजन को ज़्यादा लगानी पड़ेगी और फिर माइलेज आपका ड्रॉप होगा या फिर अच्छा माइलेज नहीं निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आपको नॉर्मल माइलेज निकालना है, ठीक है ना। एकदम एक्सट्रीम तो नहीं निकलेगा, इतने से आपका जो नॉर्मल माइलेज है वो निकलेगा। बाकी भाई टाइम टू टाइम सर्विस कराना, सब कुछ, टायर प्रेशर है भाई, टायर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में। कितने लोग भाई क्या करते हैं कुछ भी टायर प्रेशर डलवा देते हैं भाई, 35 आगे डलवा दिए, वो चीज़ नहीं करना है भाई। जब कंपनी आपको लिख के दे रही है कि भाई इतना टायर प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है, आपको भाई देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि भाई आगे आपको 29 रखना है और पीछे आपको 33 रखना है, चाहे आप सिंगल पर्सन हो या फिर डबल पर्सन हो, आपको रखना सेम ही है, ठीक है ना। अब कितने लोग क्या करते हैं आगे भी 35 पीछे भी 35,
तो भाई वो चीज़ नहीं करनी है भाई। जो इसके इंजीनियर्स हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के तो लिखा होगा यहाँ पे कि भाई आगे 29 और पीछे 33। बाकी भाई कितने लोग स्टंट वगैरह करते हैं तो उसके हिसाब से अपना मेंटेन करके रखते हैं, बट आप तो स्टंट नहीं करते ना, आपको तो नॉर्मली चलानी है, आपको तो माइलेज भी निकालना है ना इससे। तो नॉर्मल आपको आगे 29 और पीछे 33 ही रखना है। अगर 30 हो जाए और यहाँ 34 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 30 और 35 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे वाले में आपको नॉर्मली रखना है। आगे वाले में कम रखने का फ़ायदा ये होता है, अगर आप ब्रेकिंग करते हो हार्ड ब्रेकिंग, तो आपकी जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है रोड पे। और अब बताता हूँ आपको सबसे तगड़ी चीज़, जिससे भाई जो आपका जो माइलेज है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। आपका जितना भी माइलेज अभी दे रही हो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल चीज़ है क्या। अब जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, आप मान लो आप तीसरे गियर पे हो, फिर चौथे गियर पे, कोई से भी गियर पे हो, कोई मतलब मैटर नहीं है, ठीक है ना। आपको करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने गाड़ी चला रहे हो, अब मान लो आपको आगे वहाँ पे कुछ रुकना है, या फिर रेड लाइट है, या फिर कुछ भी, या फिर आप नॉर्मल चला रहे हो, आपको थोड़ा सा स्लो होना है, ठीक है ना। तो आप करते क्या हो, इसका जो क्लच है आपने थोड़ा तो छोड़ दिया, लेकिन इसका जो क्लच है वो भी छूटा पड़ा। इससे क्या होता है, जो इसका जो आरपीएम है वो एक ही जगह पे रहता है, वो धीरे धीरे डाउन आता है, ठीक है ना। अब आरपीएम तो घूम रहा है, मतलब इसका जो पिस्टन है वो तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इससे क्या होता है वो कंज्यूम होता रहता है ऑयल। आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको रुकना है या फिर रेड लाइट है, तो इसका जो क्लच है वो प्रेस कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो इसका आरपीएम है वो नीचे आ जाता है और इसका जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लो आपने गाड़ी चला रहे हो तेज़ में, फिर आपने इसे छोड़ ही रखा है, बस थ्रोटल छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, तो गाड़ी में वाइब्रेशन होती रहती है और फिर आपकी जो पेट्रोल जो है वो भी कंज्यूम होता रहता है। तो आपको कंज्यूम नहीं होने देना है, उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप चला रहे हो नॉर्मली तीसरे चौथे गियर पे हो, किसी भी गियर पे हो, आपको मान लो रुकना है आगे तो, या फिर कुछ भी है, रेड लाइट है, कुछ भी है, तो आपको करना क्या, आपको क्लच प्रेस कर लेना है। फिर ये फ्री टू आगे जाएगी, यानी कि आपको कुछ ये अपने इनर्शिया से आगे जाएगी, अपने जो इसका जो मोशन है उससे ही आगे जाएगी। आपको भाई इसका जो पेट्रोल खर्च हो रहा है वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये, इससे भाई आपका माइलेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यकीन नहीं तो ट्राई करके देखना, आप पे ये अगर ये यूज़ करते हो तो आपको जो माइलेज है वो 100% इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो ये चीज़ करके आप अपने बाइक का जो माइलेज है वो निकाल सकते हो और बढ़िया कर सकते हो। चाहे कोई सी कोई सी बाइक नहीं, मतलब हाँ कोई सी बाइक हो, अगर ये चीज़ आप यूज़ करते हो, ये वाला मेथड यूज़ करते हो, चाहे आपके पास स्प्लेंडर हो चाहे फिर R15 हो, कोई सी बाइक को आपको जो माइलेज है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। और जो लास्ट वाला पॉइंट बताया ना, यकीन नहीं तो एक बार ट्राई करके देखो, आपको जो भी माइलेज हो ना, अगर आपके मीटर में आपको माइलेज दिखाता है तो वो 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ करके देख सकते हो। बाकी इसके अंदर अभी जो मेरे को माइलेज मिल रहा है वो 51.6 का मिल रहा है। माइलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे चलाते हो तो। अभी मैं भी, और जिसका जो माइलेज है वो तो मीटर पे दिखा रहा है, ठीक है ना, बट एक्चुअल में इसका माइलेज कितना मिल रहा है वो मैं चेक करूँगा। 1 लीटर पेट्रोल जो टेस्ट करते हैं हर कोई, वैसा मैं करूँगा। तो अगर वो जानना है आपको कि भाई एक्चुअल में कितना माइलेज दे रही है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल माइलेज कितना मिल रहा है। बाकी मीटर में तो आपको मैंने बता ही दिया, मीटर के हिसाब से भाई क्या क्या करा मैंने। बाकी इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट कर देना, कुछ समझ में ना आया तो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।